अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्री का नाम रोशन करने वाला एक हीरो जिसके सीने पर गोल्ड मेडल्स थे, वो अचानक इंडिया का सबसे खौफनाक डाकू बन गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिलिए पान सिंह तोमर से। जिस इंसान के लिए कभी पूरा कंट्री तालियां बजाता था, एक दिन ऐसा आया कि पूरी पुलिस फोर्स उसकी जान की दुश्मन बन गई। 1950s का दौर में पान सिंह राजपूताना राइफल्स में एक जवान थे। वहां उनकी रनिंग स्पीड देखकर उन्हें स्टीपल चेज रेस में डाला गया और उन्होंने इतिहास रच दिया। लगातार 7 साल तक वो नेशनल चैंपियन रहे। उनका रिकॉर्ड सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1958 के एशियन गेम्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा भी उनसे पीछे छूट जाती थी। लेकिन जिंदगी ट्रैक की तरह सीधी नहीं होती। यहां किस्मत ऐसे पलटती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। जब पान सिंह आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव लौटे तो उनके ही फैमिली वालों ने उनकी जमीन हड़प ली। जब बात हद से बढ़ गई तो उनकी निर्दोष मां पर जानलेवा हमला किया गया। एक नेशनल चैंपियन जिसने अपनी कंट्री के लिए अपना खून पसीना एक किया था, वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा, रोते हुए इंसाफ की भीख मांगता रहा। पर इस करप्ट सिस्टम ने एक हीरो की एक ना सुनी और उसी दिन एक एथलीट मर गया और पैदा हुआ एक बागी। कानून ने इंसाफ नहीं दिया तो पान सिंह ने बंदूक उठाई और अपना इंसाफ खुद करने का फैसला किया। जो पैर कभी ट्रैक पर मेडल्स के लिए दौड़ते थे, वो अब चंबल के बीहड़ों में अपने दुश्मनों की मौत बनकर घूमने लगे। उनका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उनका एक डायलॉग आज भी इतिहास में जिंदा है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट से कहा था, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। वो खुद को डकैत नहीं मानते थे। उनका मानना था कि उन्होंने सिर्फ उन्हें मारा जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया। 1 अक्टूबर 1981 को 14 घंटे चले खतरनाक पुलिस इनकाउंटर में एक हीरो, एक कंट्री का ये सितारा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। जब सिस्टम टूट जाए तो इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सिस्टम को बदलने की कोशिश करे या खुद टूट जाए। पान सिंह ने तीसरा रास्ता चुना। वो आग बन गए, पर वो आग आखिर उन्हें ही खा गई। गुस्सा सही था, दर्द सही था, लेकिन नफरत कभी मंजिल नहीं होती, सिर्फ एक रास्ता होती है, और वो रास्ता अक्सर अंधेरे में जाकर खत्म होता है। अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन अपनी इंसानियत मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम वो बन जाते हो जिससे तुम नफरत करते हो, उसी दिन असली हार होती है। सब्सक्राइब